बताया जाता है। इधर 17 दिन ने जवाब दिया है, कोई बात। अब तुम ज्यादा हमें दुखी कर रहे हैं तो हम बताए तो दे रहे, लेकिन तुम काउते तो क्यों माँ जवाब के मत दियो ना बे, तो भाई यही मारो हम मारे जाए। बोले तुम बताओ हम काउते ना कहें, हम काउ नकटी तो बोले ना। अच्छा ठीक है। तो जवाब दिया, एक दिन मड़ी को लेके हम कन्हैया के यहाँ गया था। अब ने फेर में हमसे मड़ी मांगी, जब हमने मड़ी ना कि जब मांगे से मड़ी नाए मिली तो वन में दाव लगाया है। जब मांगे से मड़ी नाए मिली तो वन में दाव लगाया है। मड़ी के चक्कर में बाने में भैया वन में मारा है। जब हमसे मड़ी मांगी हमने नहीं, जब मांगे से मड़ी नाए मिली तो वन में दाव लगाया है। और मड़ी के चक्कर में बाने मेरो भैया वन में मारा है। मड़ी के चक्कर में बाने मेरे भैया को मार दिया। एकदम से जवाब दिया है, अब तुम सोए जाओ, हम सोए जाओ। पति को तो अम्मा सुबाई दो, पूरी रात करौटे बदन तेरे, कब सवेरो होई कब सवेरो होई। पेट को बहू को पड़ोस पर निकालते, बहुत समय हो गया। सवेरो नाई बहुत अंधेरो ही रहा है। अब ने गागर उठाई धीरे से कुआं पर निकल गए। अब गागर कहीं मुंह में डाल रही, निकाल रही, कुआं में फिर खींच रही, फिर डाल रही। 3 घंटा तक उधम करते बैठी कोई पड़ोस नहीं आई। अब 3 घंटा के बाद जब एक पड़ोस नहीं आई तो बाने देखो बोली, ओ जी आज कहा बात है, बड़े सविस्ते पानी लेना आई गई। अब बने 17 दिन की दुल्हन ऐसे लगाए ले चुनरिया। हाय जी तुमका हम कहा बता संजा पानी खत्म हो गो, बेउ प्यासे सोए गए, हम प्यासे सोए गए। तो इतनी जल्दी आएगा? हाँ जी कहा बता मैं। अब तुम जानते हो एक आँख की दवाई लेते हैं ऐसे करके, ऐसे जी तुम कहा बता मैं। हमारे घर को तो रूख ही बिगड़ी गो। अब बोली कहा हुई गो? बोले वही कहा, तुम्हें नहीं पता है? हाय जी जब ते हमारे देवर मार डाले गए तब ते हमारे घर को रूख ही बिगड़ी गई। हाय जी रोती है तो क्या करें, पेट में आंसू घुस जाता। कहा बताएं तुम्हें, हमारे तो घर को रूख ही बिगड़ी गई। अब पड़ोसी निकाले क्या जी? हाँ कब पता ना है लोगों किन्ने मार डाले। अब बोली चुप रहो, ऐसी कोई बात है जो छिपी रही। भाव की समस्या बढ़ गई कि जाके मतलब तुम्हें क्या किन्ने मार डाले। तुम्हारे बड़े लला कसम हम का उतना कहें, तुम्हारी अम्मा कसम हम का उतना कहें। जी तुमने हमें ऐसी बातें बताई, हमने अपने उन्हों गुनाहें बताई है। तो बताइए वाली नहीं बेहू बताए, हमने अपने उन्हों गुनाहें बताई। अब समझ लो। अब जानती हो जा कौन सी बड़ी बात है, आदमी मार के पचाई जाइए कहते कहे ना, तुम बताओ मैं। अब जवाब दो ना, कहियो ना कहते हम तुम्हें बताए। एक दिन हमारे पति मड़ी लेके कन्हैया की सभा में गए। अब फेर में मड़ी मांगी, जब नाए दई तो वन में दाव लगाओ, हमारे देवर को मात दो, मड़ी उड़ी गई। अब पड़ोसी ने सुन लगी, वाह भाई वाह, द्वारे काम बड़े बड़े बुरे काम होने लगे। जी जो जितो उपत्य करिया है वो तो अंदर उत करिया है।
कोई बात नहीं जी जी, अब तुम जाओ। हम कहो तो कहीं नहीं, हमारे मुद्दे को तुम बात सुनियो नहीं भाई। अब अपने घरे चली गई, 17 दिन की दुल्हन अपने घरे गई। तो जो पड़ोसी ने मिली है तीबा घर पे गई, दद्दा तो बाने गगरी तो उतारी अपने घर में रखी और लंबे पाई मारे पड़ोसी ने घर में घुस गई। बोली ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी जी। अब्बा बोली का है? जवाब दो जी जी। का बताए? बता जा तुम्हारे काम बड़े बड़े बुरे काम होने लगे। अब यार रोज को नौर संदेशा लेके क्या होएगा? का होएगा? जवाब दो जी जी। तुम तक गुस्सान लगी बस 17 दिन की दुल्हन मिल गई कुआं पर, बाकी देवर को बताओ तो कन्हैया ने मार डाला। अच्छा, लेकिन जी जी हमने तुम्हें अपना समझ के बताई, तुम काऊ कहिए हो ना काऊ बढ़िया। बात तो वापिस हो गई, बात दूसरे घर में घुस गई। बोली ओ जी जी तने नमक दे दो, नमक तने नमक दे दो। आज हमारे घर में नमक खत्म हो गो, अब अपना गप्पा लड़ा रहे इधर उधर, नमक लेना ही पहुंचे तने दे दो ना। तो नमक तो बहाना होए, नमक लाओ। अब बोली ओ जी जी तुम्हें पता है जब द्वारिका में बड़े बड़े बुरे काम होने लगे। बोली का होएगो? रोज नवे को संदेशा लेके आ जाती, का होएगो? बोली जी जी पड़ोस ने हमारी आज दिखाती प्रसेन को कत्ल हो, भगवान कन्हैया ने कर दो। कन्हैया ने। अरे पड़ोसी ने 17 दिन की दुल्हन बताएगी, बाने उन्हें बताई, हमने तुम्हें बताई थे। लेकिन जी जी हम कहो ना कि तुम्हारे बड़े लला का हम ना कहें। हाँ हम तुम्हारे चूल्हे लोग को हाल जानती, हम कहो कहती ना। हाँ और का हमें जाओ पता तुम्हारे घर बाद में आटा खत्म होगा, तो हमने कहा तो कहीं थोड़ा ना, खाली पड़ोसी से बताई थी। अब बा गई दूसरे घर में घुसी। मतलब सुबह से जब शाम हुई सारी द्वारिका में आग लग गई कि मणि के चक्कर में भगवान ने प्रसेन का वध कर दिया। अम्मा कोई अच्छी खबर हो कब हम पता नहीं लगे, हाल साल ही बीत जाती। अब कोई बुरी खबर हो खाली बता ही दो, सुबह तो संध्या जब हुई गांव छोड़ो पूरे क्षेत्र में पता लग गया। हमारे गांव में वहीं ही सही थोड़ी चुलिया ढिल्ली है, तो कोई भलो बुरो काम हो उनकी अगर कान में आवाज पहुंच गई तो इसी तो घुसी उसी जाए को चिल्लाते में भाव गली जाए फिर ऐसे हुई कि फिर वैसे नहीं करिए। चारों गली एक ही मजा के पूरे गांव में बात बता के चले। तो आजकल अच्छी बात जो है बहुत कम, अब बुरी तनिक बात हो आगे की तरह दौड़ती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसीलिए कहा जाता है संसार में कोई काम नहीं ऐसा जो ना कर सके। प्रसेन इधर मेरे भैया मारा गया और 17 दिन जो था उसके द्वारा जो है उसकी औरत के द्वारा भगवान के ऊपर दोष लगा दिया गया। गुप्तचर भगवान के पास में पहुंचे, बोले प्रभु तुम्हारे माथे पर एक कलंक आया। बोले गुप्तचर तुम शायद भूल रहे हो, हमारे ऊपर कलंक वो भी द्वारिका में कृष्ण की बुराई कोई कर ही नहीं सकता। बोले प्रभु कर नहीं सकता है, कर गया है। बोले कौन? बोले आपने कोई आपके यहाँ मणि लेकर के आया था, उसके भैया का वध हो गया है, अब वो कलंक तुम्हारे ऊपर लग गया है। भगवान ने कहा मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि स्वार्थ में आकर के किसी की जान ले लूं। अपने नाना उग्रसेन के पास में पहुंचे, बोले नाना मैं जा रहा हूँ अपने कलंक को छुटाने के लिए। आज उसी समय भगवान कन्हैया ने 15 जवानों को साथ में लिया और वहां से सीधे चल वन में पहुंचे। शेर को देखा मरा तो भगवान समझ गए मणि यही है। आगे बढ़े तो गुफा देखी, भगवान उसी गुफा में घुस गए। जवाब दिया देखो 15 दिन में अगर मैं ना लौट करके आऊं तो समझ लेना मैं मारा गया। आज उसी समय भगवान कन्हैया उस गुफा में गए तो क्या देखा है भगवान ने?
कि अंदर था एक विशाल भवन और जिसमें एक ललना पड़ी भई। अंदर था एक विशाल भवन जिसमें एक ललना पड़ी भई। ललना के पलना में भैया दी मणिबा टंगी भई। भगवान ने देखा वो मड़ी लड़की के पालना में टंगी, देखा है भगवान ने। और जो लड़की ने कन्हैया को देखा एकदम से चीख पड़ी। वो लड़की एकदम चीख पड़ी, बाकी भैया फौरन रोने लगी। तब जामवंत कन्हैया में फिर मूसा पाई होने लगी। मोहित तो कसम से कह रहे वो 14 दिन संग्राम हुआ। जामवंत और भगवान का युद्ध 14 दिन तक चलता रहा। अंत में जामवंत के घूंसा मारा भगवान ने, मुंह से लहू निकला। तुरंत उन्हें ध्यान आ गया कि तो भगवान है। भगवान के चरण पकड़े, बोले प्रभु कैसे आया? बोले तुम्हारी लड़की के पालना में जो मड़ी टंगी जाने हमारे यादव वंश में कलंक लगा दिया। तो जामवंत बोले प्रभु मड़ी ले जाओ, संगमा मड़ी वाली को ले। अब जामवंती बनी दुल्हन, भगवान कन्हैया बने दूल्हा। हमारे पड़ कि हमारी पड़ी रही आज गुफा में, दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी। हमारी पड़ी रही आज गुफा में। हमारी पड़ी रहे आज गुफा में, दूल्हा बन गए नंद कुमार। हमारी पड़ी रहे आज गुफा में। क्यों? और ये वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से 51 मुद्राएं प्रभु से कामना है। अरे पहली भामर दूजी भामर तीजी भामर आई। अरे पहली भामर दूजी भामर तीजी भामर आई। दूल्हा बन गए नंद कुमार। हमारी पड़ी रही आज गुफा में। अरे ज्योति भामरी बचाई भामरी झंडाई भामरी आई। अरे ज्योति भामरी बचाई भामरी झंडाई भामरी आई। अरे सताई हमारी पूरी पड़ गई। तब देवन ने फूल बरसाए। हमारी पड़ी रही आज गुफा में। दूल्हा बन गए नंद कुमार।
गुफा में दूल्हा बन गए नंद कुमार, भामरी पड़ गई आज गुफा में। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ है। बमड़ी को लेकर के और साथ में और हिमांशु जी की तरफ से 51 मुद्राएं प्रभु से कामना करते हैं सदैव इनके भंडार भरे रहे। इधर मेरे भैया 17 के पास में भगवान पहुंचे हैं। मणि दी का भैया तुम्हारे भैया को हमने नहीं मारा था, एक शेर ने मारा था, ये अपनी मणि लो। और 101 मुद्राएं श्रीमान जितेंद्र कश्यप जी की तरफ से प्रभु से कामना करते हैं। मेरे बाजा में तो की दया है।
भगवान की। भगवान कन्हैया जैसे ही वो मणि सत्रादित्य को देते हैं, इतना ज्यादा सरविंदा हो गया सत्रादित्य, सर नीचा हो गया, ऊपर नहीं कर सका। तो सत्रादित्य ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। अब इस मंतक मणि जो थी वो दान में दे दे। उस मणि को लेके और सत्यभामा को लेकर के भगवान वापस आए। तो इस तरीका से भगवान के 3 विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा जामवंती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह सूर्य भगवान की पुत्री कालिंद्री के साथ, 5वां विवाह सत्या के साथ, 6वां विवाह गए नरपति की लड़की शीलभद्रा के साथ, 7वां विवाह लक्ष्मणा के साथ, 8वां विवाह मित्रविंदा के साथ, 9वां विवाह राधा जी के साथ, आधा विवाह विजया के साथ। ये 9.5 विवाह हुए थे भगवान। राधा जी का तो विवाह हुआ था भांडील वन में, जिसका कन्यादान ब्रह्मा जी ने लिया था, जबकि राधा जी से विवाह भी नहीं हुआ, राधा की परछाई से विवाह हुआ था। ये 9.5 विवाह हुए थे। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, जिसकी एक शर्त थी कि जब तक 20,000 लड़कियों को एकत्रित नहीं कर लेगा तब तक विवाह नहीं करेगा। 16,100 लड़कियों को उसने बंदी बना लिया था। भगवान को जब पता लगा था तो भगवान ने अपने हाथों से उस नरकासुर का जाकर के सर काट दिया था। जब नरकासुर मरा था तो सब लड़कियों को बंधन से मुक्त किया था। भगवान ने कहा था कि अपने अपने घर जाओ, लेकिन उन सब ने कहा कि आज से जो कुछ हो हमारे लिए आप हो और कोई नहीं। तो सब भगवान के साथ में रहने लगी। यदुवंश दर्पण में प्रमाण मिला है कि कुछ समय के बाद भगवान ने उन सब के साथ में विवाह कर लिया था। तो इस तरीका से भगवान के 16,109 विवाह हुए थे। राधा को विजय से कोई संतान नहीं हुई थी। 16,108 स्त्रियों से 10-10 लड़का, एक लड़की, वही ऐसा प्रमाण है। लड़की तो सीधी हो गई 16,108 और लड़का कितने भय लिखा है। लड़का थे भगवान। और भी लिखा है फिर कृष्ण योगी कहलाए, बाल ब्रह्म अवतार बताए। जवाब दिया है 1,61,000 और 80 लला श्याम ने जाए। 1,61,080 लड़का थे भगवान।
16,108 लड़की थी, 16,109 रानी थी। इतने में भी इतने में अवतारी के लक्षण प्रकट होत, फिर यो कृष्ण चंद्र हाय बाल ब्रह्मचारी। इतना सब कुछ होते हुए भगवान ब्रह्मचारी का क्यों? क्योंकि आज के युग में कोई नहीं बन सकता है। सच बात है, आज के युग में कोई नहीं बन सकता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य तो भगवान के पास था और एक भीष्म पितामह के, इनसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी हुआ ही नहीं। नारद जैसे ब्रह्मचारी टिक गए तो इनकी क्या करियो। सच बात है। तो बताया है तो बताया जाता है भगवान कन्हैया बाल ब्रह्मचारी का है। क्यों कहा है? क्योंकि आज के युग में अगर हम बात करें तो भोगत नर नार अभोग सब कर मन। आज के युग में सब कुछ बदला हुआ। भोगत नर नार भोग सब कर मन के। कैसे? अरे भोगत भोगो राजा दशरथ ने, अरे भोगत भोगो राजा दशरथ ने, अरे लला गए मन को सिधारे भोग सब कर मन को। भोगत है नर नार भोग सब कर मन को। भोगत है नर नार भोग सब कर्मन को। आजकल तो कर्म को ही प्रधान बताया है। मेरे भैया समय आगे को बढ़ा। श्री सुखदेव महाराज जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया का इतना भारी परिवार था फिर भी बाल ब्रह्मचारी का। और इधर उज्जैन नगरी में गुरु संदीपन के यहाँ भगवान कन्हैया और सुदामा विद्यासी
संदीपन के पास में पढ़ते थे यदुनाथ, दीन सुदामा था तभी उन्मोहन के साथ। भगवान कन्हैया के साथ में एक ब्राह्मण देव सुदामा नाम के, वो भी विद्या सीखते थे। अब वही नहीं बल्कि उनके साथ में एक मेनका नाम की लड़की भी पढ़ती। तब में अब में फर्क हो गया थोड़ा। सुदामा और कन्हैया मेनका को अपनी बहन मानते थे और वो इन दोनों को अपना भाई मानते थे। और आजकल दद्दा स्वामी दयानंद जी ये कहते थे कि अगर लड़की और लड़का को पढ़ाना है तो कम से कम 1 मील की दूरी होनी चाहिए, नहीं तो बता रहे थे। उन्होंने बताया है कि मुँह से कह रहे भाई और स्वामी दयानंद जी कहते थे मुँह से कह रहे भाई और बहना, बन के सगे मिलाए रहे। तो हम तो एक बात सोचे, इन पुत्रन ने देश बिगाड़ो है, इन ढोंगे ने, इन पुत्रन ने बादल फाड़ो है, इन ढोंगे ने। क्यों? हमने तो सोचा ये भैया मेरे देश तरक्की करता है, बाद में पता चलो प्यारे सब रंग में गंगा होता है। आजकल मित्र तुम्हारे अगर कोई हैं, उनकी कभी परीक्षा ले लेना, बुरे वक्त में साथ नहीं होंगे, ये क्लियर बात है। और मित्रता कब तक रहती है? जब तक तुम्हारे घर से उन्हें कोई स्वार्थ है तब तक तो मित्र पक्के हैं, बाद में तुम्हारे ठोकर मार आजकल ज्यादातर। सुदामा और कन्हैया विद्या सीख। एक दिन भगवान ने देखा सुदामा पाठ भूल गए। मित्रता कैसी? अगर सुदामा पाठ भूले तो समझो कन्हैया भूल गए, कन्हैया भूले समझो सुदामा भूल गए। इतनी गहरी मित्रता। सुदामा जब पाठ भूले तो भगवान बोले हम भूल गए। गुरु संदीपन ने जवाब दिया है, जब जगत का पालनहार पाठ भूल सकता है तो कैसे काम चलेगा? लेकिन गुरु तो गुरु होता है, गुरु अपनी जगह पे ही रहेगा। संदीपन जानते थे कि ये जग के पालनहार हैं, फिर भी विद्या सीखने गए तो उन्होंने अपना शिष्य जान करके उन्हें पढ़ाया। उसके बाद एक बात कही, अब जाओ मैया के पास। हमारे यहाँ जो पाठ भूल जाता है उसको सजा दी जाती, बन से लकड़ी ला। मैया के पास में आए, जवाब दो मैया, बताओ क्या करना चाहिए? तो मैया ने बताया, बेटा तो गुरु पत्नी बोली मोहन से, मेरे लाला तनिक इधर आओ। अब घर में नन को नाम नहीं कछु लाला द्वारा बतलाओ। गुरु पत्नी बोली मोहन से, मेरे लाला तनिक इधर आओ। घर में ईंधन को नाम नहीं लग, बेटा द्वारा बतलाओ। मोहन बोले चिंता क्या है, जब कल
लौटाता। जवाब दो मैया, चिंता न कर, हम और सुदामा भैया जाएंगे, लकड़ी लेकर के बहुत जल्दी आएंगे। आज मैया ने जवाब दिया, ठीक है लाला, जाओ ले आओ। सुदामा को अपने पास में बुलाया, चुपचाप थोड़े चना एक पोटली में बंधे हुए मैया ने दे दिया। सुदामा को जवाब दिया, लाला जब भूख लगे तो मिल बांट के दोनों लोग खा भेज दिया बन के। और इधर जब वन में पहुंचे, भगवान कन्हैया वृक्ष पे चढ़ गए, सुदामा नीचे लकड़ियों को एकत्रित करने लगे। वो कैसा समय था कि लकड़ी लाने में मगर इन्हें हो गई शाम। पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए श्याम। लकड़ी लाने में मगर इन्हें हो गई शाम। पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए श्याम। पानी भी गिरने लगा। भगवान कन्हैया वृक्ष के ऊपर, सुदामा नीचे ठिठुर रहे बैठे बैठे। और इधर लगी रही भारी ठंड, सुदामा को भूख लगी भारी। तवल्ली ने चना चबाए, समझ गए मन में बनवारी। लीने चना चबाए, समझ गए मन में बनवारी। अरे कपट जाने मोहन संग कियो, तब श्री कृष्ण ने क्रोध में आए श्राप दे दियो। क्या सुदामा दर दर भटके गो, कोई माने मिले न भीख मांगने के रोए गो। मेरे भैया सुदामा को सर्दी लगी तो भूख लगे आए, चुपचाप चना निकाले चबने लगे। कट कट को शब्द भगवान ने सुनो, एकदम से जवाब दिया है, सुदामा भैया क्या खाए रहे हो? ने कहा मैं दे दो। सुदामा ने झूठ बोल दिया कि खाने को न बनमा खा रखो, दांत ही बज रही है। तो भगवान कहने लगे कोई बात नहीं। घर आए, 64 दिन विद्या को ग्रहण करने के बाद भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश राजा बन गए। सुदामा के ऊपर इतनी भारी गरीबी आई, गरीबी में भैया द्वार द्वार पर भटकने लगे, इधर उधर। और गरीबी जब आती है तो गरीबी रुला करके जाती आती इसीलिए, क्योंकि कहा जाता है एक समान दिन कभी किसी के नहीं होते।
सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देख, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक जैसे दिन कभी नहीं रहते, क्यों बताया जाता है। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लेकिन वही पैसा पैसा को हाथ फैलाते थे। सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते हैं। कभी कभी अमीर भी गरीब बन जाते हैं दद्दा। लाखों की दौलत लुटाने वाले कभी कभी खुद मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। अरे एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रंग में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को मार दो छिन्न में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट ली भीलक। मानस की हम बात करें क्या, सूरज के 3 फन होते दिन में। कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। अभिमान तो रावण का नहीं चला जिसने 10 दिशाओं में तहलका मचा करके रखा था, लेकिन भैया एक दिन दूल्हा चढ़ के घोड़ी पे बैठो मंदरे मन क्या है, और एक दिन चिता जले मरघट में, उड़ी उड़ी धुआं छुए आसमान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने पानी भरो बहकर घर जाए, और एक दिन ड्यूटी करी थी मरघट में, कर को लेके लहसी जलाए। समय बलिहारी बलिहारी भगत की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी भगत की बलिहारी। हुई गए राजा से भिखारी का समय की बलिहारी, सदा एक जैसे दिन किसी के नहीं रहते। कभी कहता है कभी लाखों की दौलत लुटाने वालों को भी मांगना पड़ता है, सच बात है। क्योंकि भक्तों भूख जब लगी होती है, तुमने देखा होगा पैसा ही हर जगह काम में नहीं आता। पैसा से हम लोग बिस्तर तो खरीद सकते लेकिन नींद नहीं खरीद पाएंगे। पैसा से भोजन खरीद ले गए बालाजी, लेकिन भूख ना खरीद पाई हो। भूख जब अंदर से आत्मा से ही लगेगी तभी लगेगी, पैसा से नहीं भूख खरीद पाई हो। तो पैसा अदर के काम में आ जाता, लेकिन हर जगह पैसा ये काम नहीं आता। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो जांघवली महाराज की। बोलते रहो तेज जय संग। और इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। समय कुछ आगे बढ़ा है।
इधर सुदामा मांगने लगे इधर उधर। क्यों मांग? अब देखो यहाँ पे अगर कोई ये कहे कि भगवान ने श्राप दे दिया, ऐसा नहीं। भगवान अपने भक्त को श्राप देते नहीं। अब मैया अगर अपने पुत्र को श्राप दे तो पुत्र के लिए कुछ होता नहीं। दोनों बातें गलत। अब विनीत महाराज जी ने लिख तो दिया, क्रोध में आए कि भगवान हमने श्रापों दे दिए, लेकिन भगवान का श्राप देना यहाँ पे कोई कामयाब नहीं है। बल्कि सुदामा के ऊपर गरीबी तो एक कारण बसाई थी कि जो चना खाए थे वो चना ही श्रापित थे, इसीलिए गरीबी को भोगते। और गरीबी ऐसी आई कि मांगने पर मजबूर हो कि दिन भर के चारे द्वार द्वार और दाता ही दाता चिल्लाते हैं। आए जा सुदामा, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। इतनी ज्यादा गरीबी आई कि द्वार द्वार पे जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन भैया दिन भर के चारे द्वार द्वार दाता ही दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के कुआं का दाल न पाते हैं। यदि मठा मिले तो नमक नहीं, यदि मठा मिले तो नमक नहीं, यदि मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। एक घर मांगे 10 घर मांगे, लोटे भरी आटा मिला नहीं। इधर उधर दिन भर बेचारे द्वार द्वार और दाता ही दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। मेरे भैया इधर सुदामा जी द्वार द्वार पे भटक रहे। उसी गरीबी में सुदामा जी का विवाह हो गया। अभी तक तो एक बेटा, तो अब हो ही गए 2। अब और ज्यादा परेशान सुशीला ने दशा देखी तो रोने लगी, बारे प्रभु क्या है तुम्हारी लीला। भामिनी रोई रही घर में, सुदामा जी भामिनी रोई रही घर में, और कर अपने
भैया कन्हैया नहीं है, कोई बने कि ना बने।